अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर का न्यू सिलेबस जो है वो आ चुका है और उसके मुताबिक जो है वो हम 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसके चैप्टर नंबर 1 को जो है वो डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ सीखी थी कि आया कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं, वो बनते कैसे हैं, और उस पर मैंने एक लास्ट डिटेल्ड वीडियो जो है वो बनाई हुई है, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से सीख सकते हैं कि आया कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या चीज़ हैं। हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि आया कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मदद से आया हमने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमारे पास चंद एक आइडेंटिटीज़ जो हैं वो हमें याद होनी चाहिए, उनका हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले देखिएगा, आपने याद रखना है आयोटा हमारे पास जो है वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। ये कैसे इक्वल होता है ये लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो बेटा दोनों जानिब अगर हम स्क्वायर करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर आपके पास आयोटा स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ये इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो -1 के। तो ये दो आइडेंटिटीज़ हमारे पास यहाँ हो जाएंगी। आयोटा इक्वल है हमारे पास किसके जी? स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। और दूसरे नंबर पर हमारे पास आइडेंटिटी हो जाएगी आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के। मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो आयोटा क्यूब, पहले आयोटा की 1 पावर फिर आयोटा की 2 पावर, तो अब आयोटा की पावर 3 क्यूब आपके पास आ जाएगा। तो आयोटा की पावर 3 यानी आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब हम जानते हैं कि हमने यहाँ सीखा है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रिप्लेस हुआ बेटा और इंटू आयोटा आ गया। तो -1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास माइनस का आयोटा। ये तीसरी आइडेंटिटी, यानी कि ये हमारे पास फर्स्ट वन है, ये बेटा सेकंड वन है और ये बेटा थर्ड वन है। तो ये हमारे पास यहाँ कितनी आइडेंटिटीज़ हो गई हैं? 3 आइडेंटिटीज़ हो गई हैं जिन्हें हमने देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं तो आयोटा की पावर जो 4 है, आयोटा की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, यानी कि 4 पावर है ना, तो बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। उसी तरीक़ाकार से अगर बेस को सेम रखा जाए तो पावर्स को स्प्लिट भी किया जा सकता है, तोड़ा भी जा सकता है। तो आयोटा स्क्वायर बेटा इक्वल्स होता है -1 के, और ये भी आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? -1 के। -1 से मल्टीप्लाई होगा तो यू विल गेट +1। तो ये हमारे पास यहाँ पर फोर्थ वन आइडेंटिटी हो जाएगी कि आयोटा की पावर 4 जो है वो हमारे पास इक्वल है 4 के। तो लास्ट टाइम भी बात की थी कि ये 4 अगर आप याद रख लेते हैं तो उसके बाद आपके पास अगला जो सिलसिला है वो एक टेबल की शक्ल इख्तियार कर जाता है, सूरत इख्तियार कर जाता है। यानी कि आपके पास अब आयोटा की पावर जो 4 है वो 1 के इक्वल आई। इसी तरीके आयोटा 5 जो है उसे हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? आयोटा की पावर 4 हमने क्या सीखा है? 1 के इक्वल है, तो ये 1 आ गया जी। आयोटा एज इट इज़ 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको आंसर आयोटा मिल जाएगा। अब देखें कि फर्स्ट वन आइडेंटिटी में आयोटा था, अब यहाँ भी क्या आ गया? आयोटा आ गया, यानी कि फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया है। आयोटा की पावर 6 है, उसको लिख सकते हैं हम क्या जी? आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। जब हम पावर 6 पावर को 4 और 2 में स्प्लिट करेंगे तो आयोटा की पावर 4 हमने क्या पढ़ा था? आयोटा की पावर 4 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम आयोटा की पावर 4 की जगह 1 को रिप्लेस करेंगे, और आयोटा स्क्वायर हमने क्या पढ़ा था जी? -1 के इक्वल है, तो इसकी जगह -1 को रिप्लेस करेंगे। तो -1 + 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1, यानी कि आयोटा स्क्वायर -1, और यहाँ भी अगेन आपको क्या हासिल हो गया? -1। आगे बढ़ें, आयोटा की पावर 7 है जी। आयोटा की पावर 7 को क्या लिख सकते हैं? आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब। आयोटा की पावर 4 1 के इक्वल है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, जो कि हमने 3 नंबर पे यहाँ पढ़ा था कि आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है? माइनस आयोटा के। तो यहाँ पर बेटा इसको रिप्लेस किया तो 1 इंटू माइनस आयोटा आ गया। तो जब 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा के साथ तो ये आपको माइनस आयोटा देगा। आगे बढ़ते हैं तो आयोटा की पावर 8 है, तो आयोटा की पावर जो 8 है उसे हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4।
और हमने क्या पढ़ रखा है, आयोटा की पावर 4 किसके बराबर है, 1 के। तो यहाँ बेटा आयोटा की पावर 4 की जगह आपने 1 को रिप्लेस करना है और इस आयोटा की पावर 4 की जगह भी 1 को रिप्लेस करना है। ये मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या हासिल हो जाएगा, 1 हासिल हो जाएगा। अब हमने पहली जो 4 आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं वही यहाँ पर आपके पास दोबारा रिप्लेस हो रही हैं। यानी आयोटा स्क्वेयर इक्वल्स आ गया -1 के, आयोटा क्यूब इक्वल आ गया माइनस आयोटा के, आयोटा की पावर 4 इक्वल आ गया 1 के। आगे फिर से 5 से वही सिलसिला शुरू, यानी कि आयोटा की पावर 5 इक्वल है आयोटा के, आयोटा की पावर 6 इक्वल है -1 के, आयोटा की पावर 7 इक्वल है माइनस आयोटा के, आयोटा की पावर 8 इक्वल है 1 के। आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से एंड सोन चलते जाएंगे। तो उसमें क्या होगा, आयोटा 9 जो है वो इक्वल आ जाएगा आयोटा के, आयोटा 10 जो है इक्वल आ जाएगा -1 के, आयोटा 11 जो है माइनस आयोटा के, और आयोटा 12 जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास एक टेबल की सूरत इख्तियार कर जाएगा और इसे आप बआसानी याद कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोज़ और इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ और कॉन्सेप्ट्स आपको मिलते रहें, तो आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करना है और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि अगर आप किसी के भले के लिए उसके साथ अच्छा करेंगे तो ये एक सदका जारिया है। उसके साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं उन्हें भी मिल सकें, उन्हें देख सकें, उनसे जान सकें और हमारी दुनिया के साथ साथ जो है वो आखिरत भी बेहतर हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के जो हमारे पास टोटल तमाम जो पार्ट्स हैं उन्हें इंशाल्लाह अगली वीडियोस में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपने बेल आइकन का बटन और नोटिफिकेशन ऑल को ज़रूर ऑन रखना है ताकि तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।